Hi guys, welcome back to my channel and I hope you all are happy and safe with your family. So ये अगेन एक व्लॉग है हमारे दोस्त की शादी का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सुबह उठे हम टाइम से और फिर मैंने की पूजा। वैसे तो मैं मतलब एक प्रॉपर जो पूजा की विधि होती है उस तरीके से अपने एक नॉर्मल छोटी सी विधि मैंने सेट कर रखी है, तो बस मैं वही कर रही थी। और आप लोग भी देखो कि मैं पूजा किस तरीके से करती हूँ। सबसे पहले तो जोत जगाती हूँ एंड उसके बाद मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ। और प्रसाद में अगर फल हो तो ठीक है, नहीं तो मिश्री या फिर अगर कुछ कभी मीठा बनाओ, क्योंकि हम वर्किंग में इतना ज़्यादा तो खैर नहीं हो पाता है कि भोग बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं मिश्री का प्रसाद चढ़ाती हूँ। और यहाँ पर जब आपने देखा भी जोत जगाते वक्त ना, वो माचिस का जो मसाला होता है ना, वो थोड़ा मेरे को ऐसा लगा मेरी आँख में आ गया, तो मैं यूँ अपना मुंह बना रही थी थोड़ा सा। फिर उसके बाद प्रसाद निकाल के भगवान जी के आगे रख के फिर मैं अपना तैयारी कर रही हूँ जलाभिषेक की, जो मैं करती हूँ शिवलिंग पे जलाभिषेक। और क्योंकि बाहर मैं इतनी सुबह अब कहीं जाऊँ या मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता, एक तो सुबह मैं पूजा कर ही नहीं पाती ड्यू टू नाइट शिफ्ट्स, तो मैंने घर में ही शिवलिंग रखे हुए हैं, तो उन्हीं का जलाभिषेक करती हूँ जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे। और क्योंकि अब भाई जल कहाँ पर होल्ड करेंगे, तो एक पीतल का वो बर्तन है, उसी में मैं अपने शिवलिंग और नंदी महाराज को रख देती हूँ, वहीं पर जलाभिषेक करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी पूजा करती हूँ। अगर आप लोग बिहार या यूपी के साइड से हो तो आप लोग को पता होगा गौरी पूजा क्या होती है, तो वो भी हम डेली करते हैं, ये हमारा एक रिचुअल है। फिर उसके बाद मैंने भोग लगाया एंड अपनी पूजा संपन्न करी। फिर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब बढ़िया चले। और फिर उसके बाद हम तैयार होते हैं दोनों जने, हस्बैंड वाइफ, यानी मैं और अनुराग, और निकल जाते हैं। चल पड़े हम फ्रेंड की शादी अटेंड करने। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही हमारे दोस्त हैं, उनकी शादी में जा रहे हैं हम। तो ये व्लॉग भी लंबा होने वाला है। पहले हल्दी एंड मेहंदी का फंक्शन है और कल शादी है, तो आज हम हल्दी मेहंदी का फंक्शन अटेंड करेंगे एंड कल शादी। ये व्लॉग लंबा होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ। खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है मेरा, पता नहीं क्यों। ऐसा तो कुछ मैंने खाया भी नहीं। अब देखो अभी भी अनुराग तो गए हैं खाने के लिए, मैं तो भाई कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क का नाश्ता करके आई हूँ, वहीं जाके खाऊंगी हल्का फुल्का, क्योंकि बिल्कुल गले की बैंड बज रही है। और अनुराग खा रहे हैं छोले कुलचे। देखो दिखाती हूँ आपको एक सेकंड। ये देखो जाली के पीछे वाइट कुर्ते में, क्रीम कुर्ते में खा रहे हैं। और सुबह का टाइम है तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। देखो 2-4 गाड़ियाँ ही सड़कों पे निकली हुई है और साइड में जो चाय वगैरह की टपड़ी लगाते हैं वो है। फिर अनुराग खा के वापस आते हैं गाड़ी में, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये हम रास्ता थोड़ा सा कैप्चर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें रास्ते में आई, जैसे कि एक मस्जिद जो अभी पीछे आपने देखा होगा। एंड फिर मैं अपने काम में लगती हूँ। नेल पेंट गाड़ी में ही लगाया मैंने, अभी एक और हाथ में और दोनों पैरों में लगाऊंगी। देखो अभी ये हाथ नहीं लगा ना, अभी लगाऊंगी। फिर नेल पेंट लगा के मैं दोबारा से रास्ते का व्यू कैप्चर कर रही थी कि भाई देखो सुबह का टाइम है, इसलिए बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिल रहा। हम एकदम स्पीड से जा रहे थे आगे, क्योंकि बुलंदशहर दूर भी है दिल्ली से, तो भाई स्पीड मेंटेन करना ज़रूरी था। एंड उसके बाद पहले आपने एक मस्जिद देखा, अब देखो एक मंदिर। मंदिर वो रहा, ये रहा। अभी हम जा तो नहीं सकते, मगर चलो वाह क्लैरिटी बड़ी अच्छी है। रात में लाइटनिंग होती है इसमें, रात में लाइटनिंग होती है, अच्छा लगता है, बट अभी नहीं है। चलो कोई नहीं, दिख तो गए, मंदिर के दर्शन हो गए। मंदिर के शिखर को देखना भी दर्शन जैसा ही होता है। फिर उसके बाद हम दिल्ली से निकल के नोएडा में एंटर होते हैं, तो मैंने यहाँ के लिए भी थोड़ा सा कैप्चर किया कि भाई हम नोएडा पहुँच गए अब आगे। एंड दोस्तों हमें पहले तो ट्रैफिक नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पे ट्रैफिक स्टार्ट हो गया था, क्योंकि किसान आंदोलन जो चल रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, मतलब ये देखो लेफ़्ट में पूरा ही पैक पड़ा हुआ था, यानी कि आगे हमें दिक्कत आने वाली थी। इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, बट छोटी मोटी। जो भी देखो दोस्तों किसान प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर। ये देखो तंबू गाड़ रखा है, ये लाइन से, वो देखो वहाँ पर
जवान जवान है ना ये सब, तो जवान खड़े हैं, ड्यूटी पे तैनात हैं, और इसीलिए ही यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है आज। पूरा पैक है पूरा। देखो ये देखो, यहाँ पर वो न्यूज़ एंकर भी हैं, के न्यूज़। ये देखो प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि ओह मैं भी न्यूज़, आज तो मैंने भी न्यूज़ अपडेट कर दी आप लोगों के लिए। देखो जवान तैनात, भाई साहब। ये देखो ऊपर खड़े हुए हैं सारे हाँ। फोटोग्राफर देख रहे हो? हाँ फोटोग्राफर सारे ऊपर खड़े हैं, और नीचे जवान वो देखो नीचे जवान वगैरह दिख रहे हैं आपको। ये देखो इधर भी जवान सामने। ये देखो लेफ्ट में भी है, लेफ्ट में भी दिखेगा तो तगड़ा चीज है। ट्रक सब बैन भाई साहब, तगड़ा ही हो रखा है। बैरिकेड्स लगा रखे हैं तगड़ा ही सीना शॉट हो रखा है। हाँ काफ़ी ज़्यादा लेवल पे जो है चल रही थी यहाँ पर चीज़ें। ये लेफ्ट में ट्रक से सब लगा रखे हैं ये सारे। ओहो ये देखो ट्रक लाइन से सारी। ये देखो भाई साहब, ये रहा, इधर भी है। फिर हम बढ़े आगे। फाइनली हमने एक कट मिस कर दिया, उसके चक्कर में 10 मिनट का रास्ता बढ़ गया। अब क्योंकि रास्ते में एक कट मिस हो जाने पे हमें आई थिंक 10 से 15 मिनट आगे जाके यू टर्न मिलने वाला था, तो मैंने सोचा चलो ये वाला भी थोड़ा सा पोर्शन ले लिया जाए ग्रीनरी का। तो यहाँ पर पूरा खेत ही खेत थे, काफ़ी दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हों। मतलब ये नहीं सामने सामने तो घर वगैरह भी दिख रहे हैं, अब ऑब्वियसली गांव होगा कोई ना कोई ये, मगर राइट में एंड लेफ्ट में दोनों में ही खेत थे, काफ़ी मतलब दूर तक खेत ही खेत थे। फिर यहाँ से आई थिंक 5 मिनट के बाद हमें यू टर्न मिलने वाला था सही रास्ते पे आने के लिए, और फिर वहाँ से कंटिन्यू करने के लिए। बाकी सही रास्ते पर आने तक के लिए मैंने सोचा चलो मैं अपने 1-2 रील्स भी बना ही लूँ। फिर हुआ मुझे थोड़ा सा भूख का एहसास, क्योंकि मैं घर से सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खा के आ रखी थी, तो मैंने सोचा चलो ये खाते हैं, बचपन की याद भी। ये हुई मेरी बेइज्जती हाथ से फ़ोन छूटने पे। उसके बाद साइड में शिवलिंग दिख रहे थे, मैंने वो भी कैप्चर किया। ओम नमः शिवाय। नेल पेंट लगा लिया मैंने, सब हो गया है, हाथों में भी लगा लिया, पैरों में भी लगा लिया। स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना, नहीं लगाया था, चलती हुई गाड़ी में लगाया, तो देखो फिनिशिंग नहीं आई, बिल्कुल भी ख़राब हो गया है, बट आई विल मैनेज। इसको वहाँ थिनर से पॉलिश कर दूँगी, एक्स्ट्रा हटा दूँगी।
और फाइनली हम पहुंच जाते हैं बुलंदशहर, जहां थी हमारे दोस्त की शादी। उसका नाम है साक्षी, जिसकी शादी है। एंड ये जो डेकोरेशन देख रहे हो आप, येलो एंड मरून कलर की, ये उसी का घर है। उसी में अपने को जाना है। तो हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे घरों के आगे जो पार्किंग है वो स्पॉट ऑलरेडी फिल्ड है। तो हमने बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के साथ एक पार्किंग लॉट ढूंढा और वहाँ पार्क करी। हाँ जी, बारिश आ रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ प्लीज़। हाँ हाँ, नहीं तो फिर ये देखो कितना प्यारा डेकोरेशन कर रखा था इन लोगों ने, बहुत ही मज़े आए। उसके बाद अनुराग अंदर जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं तो खुद को कैप्चर कर नहीं सकती, इन्हीं को कैप्चर किया जाए। और फिर हम ढूंढ रहे थे ब्राइड टू बी को, एंड फाइनली वो हमें मिल जाती है। मैं भी नहीं नई, सेम ऐसे भी नहीं आता। हाँ ये भी है। और यार तेरा पति का ज्वेल, मेरा पति आ रहा है। तुम पहले से पतली लग रही हो। वो पतली हो गई है। हाँ। उससे थोड़ी बहुत चिट चैट करके मैं आ जाती हूँ डेकोरेशंस को कवर करने के लिए। बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब मज़े आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं रिकॉर्ड तो करके अपने व्लॉग में एटलीस्ट ये भी डालूँ। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा डेकोरेशंस को भी कवर किया। एंड ये देखो इसका फाइनल लुक हल्दी के लिए बड़ी प्यारी लग रही थी, बहुत ही इनोसेंट लगती है मुझको ये, मतलब बहुत ही क्यूट है। उसके बाद फिर मैंने अगेन डेकोरेशन को कवर करना चालू किया। ये देखो सीढ़ियों के पास में जो ये फ्लावर्स के रोल होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे देखने में स्पेशली, राइट। एंड फिर बस इसी तरीके से मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया। और ये मेरी वही आपको दोबारा से पुरानी शक्ल देखने को मिल रही है। सॉरी फॉर दैट, बट क्या करें, शक्ल तो डेली चेंज नहीं होती ना। तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। फिर ये थोड़ी सी इनके रिचुअल के अकॉर्डिंग पूजा होती है, तो मैंने सोचा चलो ये भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप यूपी के हो तो आप रिलेट कर पाओगे हल्दी से पहले की पूजा। एंड हम आ गए हल्दी का जो मेन डेकोरेशन हो रखा है वहाँ पे, जहाँ ये प्रोग्राम होगा। तो ये आपके लिए मैंने छोटी सी झलक यहाँ पर कवर कर रही हूँ, तो आप भी इंजॉय करो। एंड अपने आप को भी लाना ज़रूरी है, सो दैट आप मुझे भूल ना जाओ बीच में, है ना। तो मैंने खुद को कवर किया। लड़कों के दिलों में तू आग लगा देगी, करे तो करे जब देखे हमें आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो। मैंने काफ़ी मेहनत करी है व्लॉग तैयार करने के लिए, ताकि आप लोगों को पसंद आए और आप मेरे चैनल पे आएँ और सारे व्लॉग मेरे देखें और अप्रिशिएट करें। थैंक यू। एक फैमिली की जो यूनिटी होनी चाहिए ना, एक यूनाइटेड जो फैमिली होती है, वो आपको देखने को मिलेगा इस व्लॉग में, क्योंकि ये लोग ना सारी फैमिली इतने अच्छे ढंग से एंजॉय कर रही थी, मज़ा आ रहा था देख के। और इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या डाल रहे थे, हल्दी तक तो ठीक है, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वाइन, और मतलब बहुत ढंग से इन्होंने एंजॉय किया। बट ये मैं सोच रही हूँ कि उसकी आंख में बेचारी के लग रहा होगा। आई होप ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई हो इसको।
प्रोग्राम जब ओवर हुआ तो हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे जो इन लोगों ने हमारे लिए बुक किया हुआ था। तो सो नाइस ऑफ देम। तो हम वहाँ बढ़ते हैं। आगे से राइट भैया आगे से लेफ्ट क्या करें भैया अनकटा हुई है सर हुई है ये नो गंदी आवाज आ जाएगी, टाइमिंग ले रहा। बाकी ये लोग ना काफ़ी मस्ती करते हैं भाई साहब। अगर आप लोग इन चारों के साथ रह गए ना, इवन इनके जितने भी दोस्त हैं, काफ़ी मज़े आते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं ये लोग। हम सो गए थे क्योंकि मैं तो रात को सोई नहीं थी। अब इस जगह हैं, अब जाना है मेहंदी में। उससे पहले मुझे ऑफिस का थोड़ा सा काम भी निपटाना है, तो उठते हैं और करते हैं काम। हो गई मैं मेहंदी के लिए तैयार। भाई यहाँ बात करी हुई है, भिजवा दो ऊपर। ठीक है, ऊपर भिजवा दूंगा मैं। अभी वो आने वाली होगी, मैं मम्मी को बोल रहा हूँ ऊपर भिजवा देगी। 4 नंबर फ्लैट है ना। चलते हैं। फिर वापस आते हैं हम इसके घर जहाँ मेहंदी का फंक्शन होने वाला था। फिर हम ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है 3rd फ्लोर तक। तो कहीं हम 3rd फ्लोर पे पहुँचे जहाँ हल्दी का फंक्शन था, और फिर बाद में पता लगे नीचे ही है। और ऐसा ही हुआ, हम पहले ऊपर गए, फिर पता लगा नीचे हैं, तो हम नीचे जा रहे थे। फिर मैंने यहीं से रिकॉर्ड चालू कर दिया करना क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग एक यूपी की शादी कैसे होती है, ट्रेडिशनल शादी, वो देखें। फिर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ जहाँ इसकी मेहंदी लग रही थी। फिर ये हमारा सबका इंट्रोडक्शन कराती है, और तब तक मैं यहाँ पर जो है डेकोरेशंस को ढंग से कवर करने में बिज़ी हो गई। उसके बाद जो डांस किया इन लोगों ने, एकदम मस्त, देखो आप। ये मेहंदी इतनी ब्यूटीफुल तरीके से लगा रहे थे ये लोग, और ये भी मतलब सोच रही थी पता नहीं रंग चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, बट काफ़ी अच्छा रंग चढ़ा था। और मैं यहाँ पर बिज़ी थी इन लोगों के डांस स्टेप्स देखने में, जो काफ़ी मज़ेदार और फ़नी थे। और इसका मन कर रहा था कि ये जैसे तैसे ना मेहंदी ढंग से बस सूख जाए जल्दी से, और ये खूब सारा डांस करे। काफ़ी एक्साइटेड थी, टचवुड। बस ऐसे ही ना हर लड़की जिसकी शादी हो रही होती है वो इतनी एक्साइटेड और इतना खुश फील करे तो बात ही क्या है। तो काफ़ी खुश थी ये, और मैं इसका डांस पे रिकॉर्ड कर रही थी कि ये जो बैठे बैठे कर रही थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था देख के मुझे। तो
फिर उसके बाद आई मेरी बारी कि इसकी मम्मी जो आंटी जी हैं काफ़ी स्वीट है, उन्होंने बोला कि बेटा थोड़ा सा तो शगुन के लिए लगवा ही लो। तो मैंने लगवा लिया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आप किसी की मेहंदी में गए हो और अगर इससे शगुन होता है तो वाई नॉट। फिर मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगवाई और बाय गॉड फिर ऊपर आके अंधेरे में जो नाचे हैं ये लोग, इतना मज़ा आया मुझे, इतनी हंसी आ रही थी, इतना ज़्यादा सही फ़नी स्टेप्स कर रहे थे ये लोग। काफ़ी इन्जॉय किया सब ने मिलके और साक्षी ने भी, जिसकी शादी थी, बहुत ही मज़े आए। अभी रुकी हुई है। बढ़ा दो बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ा दो। थोड़ा सा कितना पूरा वाला? 100 कर दो, जो भी बचा है। राणा जी माफ करना, गलती मारे से होगी मुझको। राणा जी माफ करना, गलती मारे से फिर नाचते नाचते हमें लग गई भूख, फिर हमने खाया खाना और ये सब लोग बहुत ज़्यादा लेट कर रहे थे खाना खाने में, तो मैं तो खा चुकी थी भाई पहले ही। पैकअप हो गया है, यहीं पर मेहंदी लगी थी, देखो मस्त डेकोरेशंस है। और अच्छा एक और चीज़, एक अंकल ने काफ़ी मनोरंजन किया हमारा, आप भी कर लो भाई, एक बात सुनो, सुनना है तो सुन लो। चलो बेलन से मारा, चकले से मारा यार, बेलन से मारा, तबे से कर गई मुंह काला। वाली ने आज मुझे मारा यार, घर वाली ने आज मुझे मारा। बर्फी भी खा गई यार, पेड़ा भी खा गई, बर्फी भी खा गई यार, पेड़ा भी खा गई, मेरे सामने डाल गई चारा। आज मुझे मारा ओ यार, घर वाली ने आज मुझे मारा। बढ़िया बनाइए। पैंट भी ले गई यार, कोट भी ले गई, पैंट भी ले गई यार, कोट भी ले गई, पजामे का निकाल गई नाड़ा। यार घर वाली ने आज मुझे मारा। आए ना मज़े। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा क्लिप निकलवाया इस तरीके से, बट ढंग से हुआ ही नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, मैंने ट्राई तो किया ना। और फिर मस्ती करते करते हम थक गए, खा पी के वापस आए होटल में। अब हम जाएंगे कल दोबारा शादी अटेंड करने, तो फिर होटल में आके प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। बट मैं ना पता है बोल रही थी और पीछे से ये लोग इतना चबड़ 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 कर रहे हैं, तो मैं क्या ही करूँ। फिर अब वॉइस ओवर में बता रही हूँ कि ये होटल था, हम यहाँ पहुँचे और इन लोगों की वॉइस मैंने थोड़ी सी बहुत ज़्यादा
स्लो कर दिया ताकि को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सुनाई दे। तो फाइनली हम लोग अब रूम में बैठे हैं। वहाँ से आके भी थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी चली इन लोगों की, चिप्स वगैरह खाए। अब हम सोएंगे और उठेंगे कल सुबह, फिर जाएंगे शादी में। और बहुत सुंदर लग रही थी साक्षी, मतलब स्वीट इनोसेंट, बहुत अच्छी है। और कल हम मिलेंगे अपने दूसरे दोस्त से, स्पर्श से, क्योंकि उसकी शादी है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ, यानी कि होने वाले हस्बैंड वाइफ दोनों ही हमारे दोस्त हैं। तो ये भी चलो अच्छा है, थोड़ी एक्साइटमेंट बन रही है दोनों को एक साथ देखने की, कैसे दिखेंगे। बहुत सुंदर लगते हैं दोनों एक साथ, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो आप बने रहो, कल का दिन मैं फिर से शूट करूँगी, फिर वो सारा एडिट करके इस वीक पोस्ट करूँगी और आप लोग देखना और लाइक करना। ओके, बाय। चलो अब नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना, वेडिंग ब्लॉग का। और फिर आप खूब सारा प्यार देना मेरी आईडी को, खूब सारा सपोर्ट देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, होप यू लाइक दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।